जो मतलब एक एक ने तो इतना गंदा बोला था कि इसके पास कोई टॉपिक नहीं है, इसको कोई काम धाम नहीं है, वीडियो ये बना दी। यार काम धाम नहीं है तो क्या आप मेरा घर चलाते हो या फिर मेरी जॉब आप करते हो? तो हेलो एवरीवन, यहाँ मैं अपने निकल गई हूँ जो मॉर्निंग का है, ऑफिस के लिए जा रही थी। तो सामने फिर मंदिर था, तो फिर मैंने सोचा पहले दर्शन कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी, क्योंकि घर पे तो मैं पूजा कर ही चुकी थी बट मंदिर नहीं जा पाई थी। तो मंदिर गई तो पंडित जी ने इतना बड़ा टीका लगा दिया और फिर टीका हटा भी नहीं सकते थे, और फिर मुझे ऐसे ही ऑफिस जाना पड़ा, क्योंकि वो माथे पर ना एक छोटा टीका होता है तो अलग लगता है, और वो बहुत बड़ा कर दिया था। तो फिर मैं ऐसे ही गई, क्योंकि टीका नहीं हटाना चाहिए, चाहे छोटा लगाओ चाहे बड़ा लगाओ। तो फिर गाइस मैं यहाँ पे निकल गई थी ऑफिस के लिए, और उसके बाद यहाँ पे मैं घर आ गई, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आने का रिकॉर्ड नहीं किया था और मैं आते ही सो गई थी। तो कैसी लग रही है, एक सेकंड में पूरा खड़े होकर दिखाती हूँ। नीचे जो है ये इसका पूरा नेक बहुत सुंदर है, और नीचे ये इसका वाइट प्लाजो है, और ये है कलर कॉम्बिनेशन। सच बताऊं मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आज मैं यही पहन के गई थी ऑफिस से। और पता नहीं यार क्या हुआ, ऑफिस से आई और आते ही सबसे पहले मैं आके तो पूजा करी थी, फिर उसके बाद इतनी तेज मेरे सर में दर्द होने लग गया। जब तक मैं आधे घंटे सोई नहीं तब तक थोड़ा कम नहीं हुआ। पता नहीं, शायद हो सकता है कि बहुत दिनों मैं घर पे थी और एकदम से गई, इसलिए अचानक हो, मतलब ऐसा लगता है सर फट जाएगा। तो अभी जस्ट उठी हूँ मैं, कपड़े भी चेंज नहीं करी, इतना थक गई थी, और फिर सो गई। और फिर अब वो चेंज करके अब जा रही हूँ इनके लिए, क्योंकि इनका भी फास्ट है और इन्होंने भी कुछ खाया नहीं है सुबह। मैं तो दिन में ऑफिस चली गई थी, अब पता नहीं दिन में क्या खाया है। अब जा रही हूँ शेक बनाने, क्योंकि ये बोले थे चाय बना दो, ये शेक बना दो। तो मैंने बोला कि शेक बना दूँगी, तो केला जो है ना बनाना शेक, उससे पेट थोड़ा भरा रहता है, मैं भी ले लूँगी और ये भी ले लूँगी। वही मैं देख रही थी। आप पे देख सकते हैं गाइस, मशीन ना नीचे रखने से उसमें मिट्टी जम गया। अभी ज़्यादा टाइम यूज़ करते भी नहीं है इसको। वही होता है ना, कुछ भी सामान रख दो तो मिट्टी जम जाती है। सो गाइस मैं जा रही हूँ बनाना शेक बनाने। ये भी धोना पड़ेगा, ये भी गंदा हो गया। गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ बनाना शेक। पहले वाले केले रखे थे ना वो यूज़ कर रही थी, और वो बिल्कुल गल गए थे, तो ये नया लेके आए थे, इसमें बना रही हूँ। सब डाल रही हूँ इसमें चीनी, थोड़ा सा डालूंगी, ये ऑलरेडी मीठा होता है।
ड्राई फ्रूट्स गाइस सही से हुआ नहीं है। सो गाइस मेरा बन गया है बनाना शेक और मैं जा रही हूँ देने के लिए। इसमें दिक्कत ये है ना, जितने भी ड्राई फ्रूट मैंने डाले थे सब नीचे रह गए। एवरीवन गुड मॉर्निंग। ये सुबह की वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऐड कर रही हूँ। और पता नहीं गाइस क्या हुआ मुझे ऑफिस में कि मैं जैसे ही गई, मैं बता रही थी आपको शाम को ही कि मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा था और सुबह तक भी ऐसे ही रहा। फिर मैंने लीव डाल दी कि मुझे नहीं जाना, मतलब बिल्कुल भी कुछ हो ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या बाहर की वजह से हुआ या शायद मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है, किस रीज़न से मेरा सर अभी भी ना, मतलब पूरा ये जो मॉर्निंग में था ये पूरा स्वेलिंग आ गई थी दोनों आंखों पे। पता नहीं क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है। मैं बाहर ऐसे देखो डेली का आदत है, बट पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी। तो इस रीज़न से गाइस मैं ऑफिस भी नहीं जा पाई और फिर अभी उठी हूँ। अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि नहाना धोना है, फिर पूजा वगैरह करना है और उसके बाद अपना काम करूँगी जो करना है। क्योंकि आज बिल्कुल मैं उठी भी आज लेट ही हूँ, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मतलब एक था, मैंने जो होता है ना वो बाम है सब सर्वर पे लगा के सोई थी कि उससे आराम होगा। ऐसा लगता है जैसे वायरल हो जाता है बाहर जाते हैं तो उसी तरीके का था कि मतलब आते ही पूरा बॉडी में पेन सब कुछ स्टार्ट हो गया। फिर जैसे ही मैंने बाम वगैरह लगाया तब थोड़ा रिलैक्स मिला, बट फिर भी सुबह जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो फिर मैंने ही बोल दिया कि मतलब छुट्टी ले, तो सर ने मतलब बोल दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है ऑफ ले लो। अब कल फिर जाना है, कल है थर्सडे, तो थर्सडे जाना है, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे तो छुट्टी होती है। सैटरडे का मतलब ये है हमारा कि अभी फेस्टिव चल रहा है तो मतलब छुट्टी क्या, आज भी मैं छुट्टी पे थी बट कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा था घर से। ऐसा नहीं, फेस्टिव में क्या होता है ना गाइस, आपको ही पता है जब फेस्टिव चलता है तो उसमें बहुत सारे ऑफर चलते हैं। तो हमारा मेनली जो है जो डिपार्टमेंट है मेरा वो व्हील्स का है, तो उस चीज़ का मैं काम देखती, तो उसमें ऑफ़र वगैरह एक्टिवेशन ये सब काम रहता ही है। तो 24 घंटे कुछ ना कुछ कॉल आता रहता है। आज छुट्टी थी, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ मतलब छुट्टी है मेरी, लीव पे हूँ, बट फिर ये था कि कुछ भी चीज़ अर्जेंट होता है तो देखना पड़ता है। फिर मैंने थोड़ी देर किया, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं मैं आराम करूँगी, क्योंकि एक दिन जब प्रॉपर रेस्ट लूँगी ना तब जाके ठीक होगा। क्योंकि हो सकता है कि शायद मैंने कभी बहुत टाइम हो गया तो मुझे ऑफ लिए हुए, तो एक दिन खुद को टाइम देना चाहिए, आराम करना चाहिए। तो वही मैं कर रही थी गाइस। अब हो सकता है मैं वीडियो कल नहीं, अगर सही रही तो ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं सही रही तो कोई बात नहीं, बट आप ऐसे वीडियोस को सपोर्ट देना, प्यार करना। एंड चैनल पे नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं अभी नेगेटिव जो कमेंट आ रहे गाइस उनको इग्नोर कर रही हूँ। मतलब बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि घर में बैठ के वीडियो बनाती है, इसके पास कोई टॉपिक नहीं है, या फिर बहुत चीज़ें बोलते हैं, बट मैं इसलिए इग्नोर कर रही हूँ कि कोई नहीं, छोड़ो। लोगों को नहीं पता ना कि किसके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक बात बताओ, अगर हम घर में हैं तो घर में ही दिखाएंगे ना, बाहर जाऊंगी तब को उससी बातों में बाहर का दिखाऊंगी। तो जब इंसान घर से बाहर नहीं जा रहा है तो वो क्या दिखाएगा। तो यही चीज़ है, बट मैं सोचती हूँ कि जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट उसमें कुछ लोग हैं जो मतलब एक ने तो इतना गंदा बोला था कि इसके पास कोई टॉपिक नहीं है, इसको कोई काम धाम नहीं है, वीडियो ये बना यार काम धाम नहीं है तो क्या आप मेरा घर चलाते हो या फिर मेरी जॉब आप करते हो। तो ये चीज़ बुरा लगता है, बट मैं इग्नोर करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, डिलीट मार देती हूँ, क्योंकि देखो पढ़ के भी नहीं अच्छा लगता, बट पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं। सो ऐसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सामने वाले की प्रॉब्लम समझनी चाहिए, ऐसे कुछ बिना सोचे समझे कमेंट नहीं करना चाहिए किसी को भी, ताकि किसी को भी फील हो कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि यार 1% तो मन में आना चाहिए कि सामने वाले को कैसा लगेगा।
तो इसलिए मैं वैसे तो इग्नोर कर रही हूँ, बट कभी कभी गुस्सा मुझे भी बहुत आता है। मैं सोचती हूँ रिप्लाई दूँ, फिर मैं सोचती हूँ इधर से बोलूँगी, वो उधर से बोलेंगे, होगा कुछ नहीं और इसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है और ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं डिलीट ही कर देती हूँ। आप बताइए गाइस, क्या ऐसे कमेंट को मैं इग्नोर करूँ कि इसको रिप्लाई दूँ? आप मुझे इसका ज़रूर सजेशन दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बार यार डिलीट कर करके थक चुकी हूँ। कई चीज़ें मैं कभी रिप्लाई दे देती हूँ, कभी नहीं देती, कभी मेरा मन ही नहीं करता उलझने का। और खैर मैं वैसी हूँ भी नहीं, मैं किससे आज तक मेरी लड़ाई नहीं हुई है और ना मैं लड़ाई करती हूँ और ना मुझे पसंद है। और मतलब आपस मैं क्या करती ना, मेरा जब था ना बोलने बोलने का भी, अगर कुछ आर्गुमेंट भी होगा मैं अपनी मम्मी से कर लूँगी, बट बाहर वालों से आज तक मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। चाहे मेरा ऑफिस हो गया चाहे कहीं भी, मैं कहीं नहीं करती। मैं ऐसी ही हूँ जैसे आप लोग मुझे देखते हैं। और मैं वीडियो भी रियलिटी के साथ शेयर करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अलग से मेकअप लगा के बैठी हूँ कि आपके सामने वीडियो बनाना है। मतलब जैसी रहती हूँ मैं वैसे ही शेयर करती हूँ। तो गाइस मैं यहीं पे वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।